बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे फ़ीडबैक मैकेनिज़्म की। ठीक है जी, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ना, वो कांस्टेंट रेट पे नहीं होते कि भई इतना ही हार्मोन इतने टाइम पे रोज़ रिलीज़ होना है, रोज़ रिलीज़ होना है, ऐसा नहीं होता। बल्कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कि कितनी हमारी बॉडी को किस टाइम क्या सिचुएशन है और उसके अकॉर्डिंग कितना हार्मोन कौन सा रिलीज़ होना चाहिए और उसने फिर क्या एक्ट करना है, तो ये सारा जो है ना वो डिपेंड करता है फीडबैक मैकेनिज़्म के ऊपर। तो इनकी सिक्रीशन जो है ना, द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स इज़ रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज़्म मीन्स द रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। अब जैसे कि कोई भी रिएक्शन होगा, उसकी जो आउटपुट आएगी उस वजह से जो उसका रिज़ल्ट आएगा, वो ही चीज़ जो है, वो रिज़ल्ट ही जो है उस प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, या वो उसको डिक्रीज़ कर देगा, या इनहिबिट कर देगा, या इंक्रीज़ कर देगा। तो जो आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस है वही रेगुलेट कर रही है रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस। फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो इस तरह चलता है, और फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू ही हमारी बॉडी में सिक्रीशंस रिलीज़ होती हैं, हार्मोनल सिक्रीशन रिलीज़ होती हैं। तो फीडबैक मैकेनिज़्म की जो है वो टू टाइप्स हैं। ठीक है जी, एक नेगेटिव फीडबैक होता है और एक पॉजिटिव फीडबैक होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि व्हाट इज़ नेगेटिव फीडबैक एंड व्हाट इज़ पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेगेटिव फीडबैक की। नेगेटिव फीडबैक क्या है? नेगेटिव फीडबैक को आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? नेगेटिव फीडबैक, द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीज और इनहिबिट्स द प्रोसेस। अब नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा कि किसी भी प्रोसेस की जो आउटपुट होगी वो उस प्रोसेस को या तो वो डिक्रीज़ कर देगी या बिल्कुल ही इनहिबिट कर देगी, ख़त्म कर देगी। इसकी एग्जांपल हमारे सामने क्या है? व्हेन द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन राइजेस। ठीक है, जब आपको पता है जब ब्लड की कंसनट्रेशन, ग्लूकोज कंसनट्रेशन हमारी बॉडी की बढ़ती है, पेनक्रियाज सिक्रीट इंसुलिन। पेनक्रियाज का काम क्या है? इंसुलिन सिक्रीट करना जब ग्लूकोज कंसनट्रेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो। इट डिक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन। असल में इंसुलिन का क्या काम है कि वो जो है वो ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन को जो है वो हमारी डिक्रीज़ कर देती है। ठीक है, तो फिर होता क्या है, मैं आपको एक चार्ट की फॉर्म में जो है ये बताती हूँ, फिर आपको जो है वो बहुत अच्छा सा इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए होता क्या है कि ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है जब इंक्रीज़ होती है तो पेनक्रियास क्या करता है? इंसुलिन रिलीज़ करता है। ठीक है जी, इंसुलिन रिलीज़ होती है। इंसुलिन का काम क्या है? डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन। इंसुलिन जो हार्मोन है उसका काम है ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ करना। ठीक है, क्या होएगा जब डिक्रीज़ होएगी ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन, तो डिक्लाइन हो जाएगा ना ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन, जो पहले बढ़ी हुई थी वो कम हो जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल सेट पॉइंट पे आ जाएगी। जब वो अपने नॉर्मल सेट पॉइंट पे आ जाएगी, यानी कि जितनी की हमारी बॉडी में होनी चाहिए, जो हमारा एक नॉर्मल एक हमारी वैल्यू है उस वैल्यू तक पहुंच जाएगी, तो फिर क्या होगा कि ज़ाहिर है कंसनट्रेशन तो बढ़ी नहीं हुई, नॉर्मल हो गई है, तो इंसुलिन की मज़ीद ज़रूरत नहीं रहेगी। तो क्या होगा? यही रिएक्शन इंसुलिन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। पहले इसी की वजह से, ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन की वजह से ही इंसुलिन रिलीज़ हुई, फिर उसने ब्लड को ग्लूकोज कंसनट्रेशन को कम कर दिया, और फिर जब वो नॉर्मल सेट पॉइंट पे आ गई तो उस नॉर्मल सेट पॉइंट की वजह से ही सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन क्या हो गई? रुक गई। तो ये क्या है? आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस इज़ कंट्रोल्ड द प्रोसेस। ठीक है ना, आउटपुट ऑफ प्रोसेस ने ही कंट्रोल किया पूरे प्रोसेस को, तो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन जो है वो इनहिबिट हो गई। ठीक है, इसी तरह ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन भी इस तरह ही है। ग्लूकागॉन भी इस तरह प्रोड्यूस होता है व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन ड्रॉप्स। अब आपको पता है इंसुलिन तो जब इंक्रीज़ होती है ना ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन तब रिलीज़ होता है, लेकिन जो ग्लूकागॉन है ना वो तब रिलीज़ होता है जब ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है ना वो ड्रॉप कर जाती है, नॉर्मल वैल्यू से नीचे चली जाती है। तो क्या होएगा? पेनक्रियास ग्लूकागॉन रिलीज़ करेगा। ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकागॉन का क्या काम है? वो एक हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करता है। जब वो इंक्रीज़ कर देगा तो ज़ाहिर है ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन का लेवल जो है वो राइज़ हो जाएगा, और वो नॉर्मल सेट पॉइंट पर आ जाएगा, जिसकी जितनी वैल्यू उसकी चाहिए उस वैल्यू पे पहुंच जाएगा। जब वो उस वैल्यू पे पहुंच जाएगा, इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन। ज़ाहिर है जब नॉर्मल हो गई तो ज़रूरत ही नहीं है उसको राइज़ कर वो करने की, तो फिर क्या होएगा? ग्लूकागॉन जो हमारा हार्मोन है उसकी जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने देखा इन दोनों सिचुएशंस के अंदर जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो या तो बढ़ता है या जो है वो कम हो जाता है, तो
जो है वो किस तरह जो है वो फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो हमारी जो है वो सिक्रीशंस जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन की कंट्रोल हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम ये बात करते हैं ब्लड। सो हम इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो कि आउटपुट है, यानी कि किसी भी वजह से होगा ना कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन या तो बढ़ी होगी बॉडी की या कम हो जाएगी, ये किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से ये होगा ना, क्या होगा उसके बाद इस प्रोसेस को, ये किसको प्रोसेस को, ये आउटपुट है वो किसको कंट्रोल करती है, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अगर राइज होगी तो डिक्रीज़ करने के लिए इंसुलिन, अगर ड्रॉप होगी तो इंक्रीज़ करने के लिए ग्लूकागोन, और इसकी सिक्रीशन जो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल हुई। ठीक है जी, अब हमने ये पॉजिटिव, ये हमारा जो था ना वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म था, क्योंकि उन्होंने जो है वो जो आउटपुट हमारे पास आई ना, उसने जो है वो रिएक्शन को डिक्रीज़ किया, इनहिबिट किया। ठीक है, सिक्रीशन को इनहिबिट किया, डिक्रीज़ किया। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक में चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस इंक्रीज द रेट ऑफ द प्रोसेस। अब क्या है कि किसी भी प्रोसेस में जो चेंजेस आ रहे हैं एक प्रोसेस से, वो क्या कर रहे हैं, उस प्रोसेस को और बढ़ा रहे हैं, बजाय इसके कि इसको कम नहीं कर रहे। कम नेगेटिव फीडबैक में होता है, पॉजिटिव फीडबैक में वही जो रिज़ल्ट आ रहा है वो उस प्रोसेस को और बढ़ा रहा है, यानी कि इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको दूँ, सकलिंग एक्शन ऑफ एन इन्फेंट। ठीक है ना, जब एक बेबी जो है वो मोर सकलिंग करता है तो क्या होता है कि मोर, ये जो सकलिंग एक्शन है ना वो क्या स्टिमुलेट कर देता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इन मदर। अब हार्मोन जो है वो वर्क्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, आपको पता है मिल्क प्रोडक्शन के भी स्पेसिफिक हार्मोन है, तो वो जितना सकलिंग ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होएगा और उतनी ही ज़्यादा हमारा मिल्क प्रोडक्शन होएगा। मोर सकलिंग, मोर हार्मोन, मोर मिल्क प्रोडक्शन। तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव फीडबैक है, क्योंकि एक प्रोसेस हो रहा है, उसकी आउटपुट हो रही है और उसमें और जो है वो इन्हांस हो रहा है, यानी कि कोई कुछ सप्रेस नहीं हो रहा, बल्कि उस एक्शन की वजह से जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा इन्हांस हो रहा है, उस हार्मोन और निकल रहा है और प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, दिस इज़ पॉजिटिव फीडबैक। So hope you have understood feedback mechanism, types of feedback mechanism, positive and negative with examples. Keep watching my video and kindly subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.